ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ तो अपने समाज में ऊपर चुक पाएगा। बहुत वड्डे मोटिवेशनल रहे ने गुरु साहब, और गुरु साहब जो थ्योरी रही है या भगत साहबान की जो थ्योरी रही है वो मोटिवेशनल थ्योरी है। वो किस हिसाब नाल है सानू तो पुजारी ने पुजारीवाद दे विच फसा के रख दिता। उस चीज़ आप समझते हैं। शुरू कर देने आप आज अपनी कीमत आपे पाए। जिथे गुरबाणी में शब्द आते हैं नाना बिदकर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, ठीक है ना। अपने चरित पब आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए। एक्सप्लेन कर दिता जाता है कि पुजारी कह के एक्सप्लेन कर देता है कि हाँ रब की कीमत तुसीं नहीं पा सकते, रब की कीमत वो आप ही पा सकता है। कई तरह के उन्हें जीव जंतु बनाए, सब कुछ बनाया, सृष्टि बनाई है, हर चीज़ बनाई है, वो कीमत तुसीं नहीं पा सकते, वो कीमत वो आप ही पा सकता है। ठीक है, ओके। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ गल की जा रही है अपने आप नूं समझण दी, अपने आप नूं, अपनी कीमत, अपनी वैल्यू। हुंदा की है कि आप जो समाज के विचरते हैं आप सोचते हैं कि यार आप अपनी वैल्यू किद्दां लगाने हैं। आप देखते हैं कि यार बंदे के सामने आप गल करते हैं, कुछ गलत ना बोलिया जाए, पता नहीं की समझेगा मेरे बारे। गलत इन द सेंस मतलब कुछ भी आप एक्सप्लेन करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो यार मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ए मेरे शब्दों को किते उस हिसाब नाल ना समझे, ए मेरे कहने नाल खुश हो जाएगा, या वो बंदे नूं कहना तो वो बंदा खुश हो जाएगा। वो बंदे नूं किद्दां खुश रखा मैं, उन्होंने खुश रखांगा तो मेरा नाम होएगा, मेरी वैल्यू होएगी। आप इन्हां चक्रां 'च ही फसे रहने हैं, इसे डर दे कारण कि समाज की कहेगा, लोग की कहणगे, मैनू सुनने वाला की कहेगा। ऐसे डर तो आप अपना विकास नहीं कर पाते। फिर आप देखते साडा आला दुआला किद्दां चलदा पिया, उस हिसाब नाल चलना शुरू कर देने हैं। जो गल्लां नाल खुश होंदे ने उस गल्लां नूं आपां करना शुरू करते हैं। ऐ तो हो गया दूजे नूं खुश रखना, पर दूजे नूं खुश आप अपने आप नूं खुश नहीं रख पाते। उस दे वास्ते गुरु साहब कहते हैं तुसीं अपनी वैल्यू आप जाननी है, तुसीं की हो। जदों तक तुहाडी नज़र च अपनी वैल्यू नहीं होएगी उदों तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुहाडी वैल्यू नहीं पा सकता। वैल्यू दूजे तो नहीं लगवा सकते। कोई तो तुहानूं माड़ा कहेगा, कोई चंगा कहेगा। जिहदी फेवर च गल करोगे वो चंगा कह देगा, जिहदे अपोजिट बोलेगे वो माड़ा कह देगा। समाज का यही तरीका है ना, वो हिसाब नाल चलोगे तो चंगा कह देगा, वो कुछ नवा करोगे, कुछ अलग करोगे वो माड़ा कह देगा, क्योंकि उस चोदी जो अपना स्वार्थ समाज का वो पूरा नहीं हो पाता। इस करके अपनी वैल्यू दूजे के अकॉर्डिंग ना मेजर करो, अपनी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग मेजर करो कि ताड़ी की है। हर एक चीज़ की अपनी एक वैल्यू जरूर होंदी है। लोग कहते यार मेरा तो कुछ फायदा नहीं है दुनिया के आके, की किया कुछ नहीं, सारा जीवन खराब कर लिया, सब कुछ बेकार हो गया, किसी काम का नहीं हैगा, मैं किते भी कुछ नहीं करता, इत्थे जाना तो उधर फेल हो जाना, इधर जाना तो उस काम च फेल हो जाना। क्यों? क्योंकि साडे विच कॉन्फिडेंस की घाट है। यह भी चीज़ भी आप सीखांगे अगे चल के कि हाँ आप किद्दां एनालाइज करिए कि सानू की चीज़ करनी चाहिए, की चीज़ नहीं करनी चाहिए, किस हिसाब नाल आप एनालाइज कर सकते, अपने आप नूं आप एनालाइज करना। वो यही थ्योरी गुरु पातशाह ने दी है कि अपनी कीमत आपे पाए। पहले अपनी कीमत जान ला, पहले अपने आप को अपनी नज़र से तो ऊपर उठा ला, समाज तो बाद ऊपर उठाएगा।
ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਾਇਆ, ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਆਪ क्यों डरता पिया है यार, तू क्यों डरता है, तेरी अपनी वैल्यू है, तू अपनी वैल्यू क्यों नहीं जानता, उठ समाज में खड़ा हो, तू भी बराबर का हिस्सेदार है, तू भी समाज में उन्नी ही बराबर की वैल्यू देनी है। तू अपनी इनपुट पाएगा नाल तो ही समाज ऊपर उठ पाएगा, नहीं तो खाली को वर्ग ऊपर उठ पाएगा। तू कितने रह जाएगा, तू पीछे नीचे रह जाएगा। इसलिए सानू जो है अगे वधन वास्ते अपनी वैल्यू, अपनी नज़र च पहले अपनी वैल्यू ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿਓ ਵਿੱਚ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿਓਗੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, अगर मैं काम एवं पंगा ले लिया बिना गल का, पता लगा मैं नहीं कर पाया। पहले तो थानू अपना माइंड सैट करना पेगा। जिम्मेवारी जब तक आप नहीं लाँगे, आप अगे नहीं वधांगे। डेफिनेटली गलतियाँ होणगियां, कोई काम करांगे तो गलतियाँ होणगियां ना, जो काम करांगे नहीं तो गलतियाँ कदी होणगियां। इसलिए गलतियाँ तो कदी ना डरो, गलतियाँ तो होणगियां ही होणगियां। हाँ, जिद्दां जिद्दां गलतियां होंदियां जाणगियां आपां उस चीज़ तो सीखते जावांगे। धीरे धीरे गलती, दो गलतियां, तीसरी गलती, चौथी गलती, एटलीस्ट लैवल आ जाता कि गलतियां होनियां बंद हो जांदियां हैं। उस तो बाद जो है बंदा सैल्फ डिसीजन जो लैंदा वो काफ़ी हद तक ठीक होंदा है। समझ आ जाती उन्होंने समाज विचरण की, काम करन दी, दूजे नूं कमांड देण दी, लीडरिंग करन दी। टाइम तो लगता है, डेफिनेटली लगता है। ऐ तुसीं कहो कि हाँ पुजारी ने तो सानू सीधा तरीका दसता सी, मत्था टेको तुहाडा काम हो जाएगा। इदां नहीं होए, गुरु साहब ने कहा कि इदां नहीं हो सकता कभी भी। किते भी जाके किते भी मत्था टेक के तुहाडा काम कभी नहीं हो सकता जब तक तुसीं अपने अंदरों नहीं उठ पाओगे। तुसीं अंदरों ही गिरे हुए हो, अंदरों ही तुहाडा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो तुसीं यार काम किस कॉन्फिडेंस ना करोगे? किद्दां सामने वाले बंदे नूं कमांड दे के काम करा पाओगे? फिर तो तुहाडा ही लैवल है, जी यह कर दे ठीक है जी, यह कर देना, यह कर दे ठीक है जी, यह कर देना। शुरुआत इत्थों ही होंदी है, शुरुआत इत्थों ही होंदी है। पहला बंदा तुहानूं दसदा कमांड लैंदा है, पापा पहला कमांड लैनी सीखते हैं। किसी काम को कमांड लैनी सीखो पहले, तो यह काम इदां, यह काम इदां। उस जब आप सीख जाते हैं फिर आप उस चीज़, क्योंकि जो आप काम करते हैं उन्होंने बैटर करने का होर तरीका भी तो हो सकते हैं। काम एक तरीके नाल नहीं किया जा सकता, उन्होंने बैटर इंप्रूवमेंट की जा सकती है। वो इंप्रूवमेंट आप काम च करके अपनी दिखा सकते हैं, अपनी इनपुट दे सकते हैं। जिद्दां जिद्दां अपनी नज़र साडी वैल्यू वधदी जाएगी, समाज ऑटोमैटिकली साडी वैल्यू अपने आप वधदी जाएगी। यह चीज़ समझनी पेगी सानू। अपने आप नू ऊपर उठना चुकना पेगा। यही गुरु पातशाह की थ्योरी है कि शुरुआत तुसी करो, शुरुआत पहले अपने आप नू ऊपर चुकन तो करो। फिर अच्छा तुसी कमांड देनी, अपना जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लैनी शुरू कर दी, काम करने शुरू कर दिते, धीरे धीरे गलतियां करके सीखना शुरू कर दिता। फिर तुसी ताईं दूजियां नू ही कमांड दे के सिखा सकोगे सही तरीके नाल, क्योंकि तुहानू पता है कि काम करते हुए गलतियां होंदियां इस तरीके नाल होंदियां हैं। फिर तुसी उस बंदे नू जो है सही तरीके नाल भी समझा सकोगे। काम नू छोटे छोटे टुकड़ियां च वंड लो। एक वड्डा टारगेट रख लिया अपने सामने, यह काम जब मान लो कोई भी टारगेट आप रख लें, किसी ने बुक लिखनी है,
किसी ने स्पीकिंग करनी है, कुछ भी करना है तो काम ਨੂੰ छोटे छोटे टुकड़ियां 'ਚ ਵੰਡ ਲਓ। धीरे धीरे छोटा काम किया, पहले कल्ले बैठ के बोलना सीख लिया। मान लो स्पीकिंग करना चाहता है, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है, कल्ले बैठ के बोलना। अजकल तो फ़ोन आ गए ने, ईजी हो गया है। फ़ोन 'च अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करो, बोलो, उन्होंने सुनो, कितने तुहानूं लगदा है, बार बार बोलो, शीशे अगे खड़े होकर बोलो। धीरे धीरे फिर बच्चों में खड़े होकर बोलो, फिर 2-4 लोगों के विच बोलो। इदा करांगे तो साडा कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली बढ़ता चला जाएगा। काम करने नूं तरीके है, ऐ नहीं कि आप किते जाके मत्था टेक दांगे तो साडा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं टेकांगे तो साडा कॉन्फिडेंस चला जाएगा। ऐदा नहीं है। यह कॉन्फिडेंस सानूं अंदरों पैदा करना पेगा। सानूं अपने आप को अंदरों ही चुकना पेगा। अगर आप नूं चुक लिया तो धीरे धीरे सानूं बाकी गल्लां अगे भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। अपना डिस्कस करांगे इस चीज़ के बारे भी गुरबाणी जो कॉन्सैप्ट दिते हो अगे होर किद्दां, होर थ्योरियां जो चलदियां पईयां अगे मोटिवेशनल वालियां, अपने आप को ऊपर उच्चा चुकन दियां, जीवन जाच अच्छा जीवन जीण दियां, भावें समाजिक होए, भावें पर्सनल होए, किसी भी तरह की लाइफ होए, बिजनेस लाइफ, हर तरह की लाइफ, हर चीज़ थ्योरी काम आएगी तुहाडे। सिर्फ एक छोटा छोटा फिर सब जो आप अपने आप को ऊपर चुक लिया ना, फिर जो सुसाइड करन दा अजकल जो बच्चे फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेशन क्यों आ जाते, क्योंकि वो जिम्मेवारियां नहीं लेंदे, समझते नहीं, डरते हैं। उन्होंने थोड़ा मोटिवेट समझाइए, फ्रस्ट्रेट नहीं होणगे। ठीक है, वड्डे आपां होके वड्डे होके कोई काम नहीं हो पाता सही तरीके नाल, क्योंकि शुरू तो जिम्मेवारी लीती ही नहीं, करन का तरीका सोचा ही नहीं, कभी फेल नहीं हुए ना। 1-2 काम करांगे, फेल होवांगे तो अगे वधन का तरीका आएगा ना कि हाँ फेल होंदे तो है ही, तो होना है, डेफिनेटली होना है। लेकिन वो फेलीयर नूं किद्दां घट किया जाए, फेलीयर रेशियो नूं किद्दां घट करोगे तो तुहाडी इंप्रूवमेंट हो पाएगी। वो चीज़ सीखांगे आपां शुरू तो जाके आप अपने जीवन जो सुसाइड दियां हैं प्रॉब्लम्स वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगियां। धीरे धीरे डिप्रैशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगियां। यह सब साढ़े अंदरों ही पैदा होता है, यह कोई कुछ बाहरों नहीं आता। कोई बंदा रिस्पोंसिबल, अगर तुहानूं कोई बंदा जो है बुरी तरीके ਨਾਲ ट्रीट कर रहा है, मतलब तुहाडे ते कोई ऐसा इंप्रैशन पा रहा है कि जिहदे नाल तुसीं डीमोरलाइज हो रहे हो, थल्ले गिर रहे हो, ਇਹਦਾ मतलब तुसीं ਉਹਦੇ जिम्मेवार वो बंदा नहीं, ਉਹਦੇ जिम्मेवार तुसीं हो, क्योंकि तुहाडे सैल्फ कॉन्फिडेंस की घाट है, तुहाडे सैल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इस करके तुसीं थल्ले डिग रहे हो। इसलिए अपने आप को आप ही उपर चुकना पेगा, आप ही उठना पेगा। दूजा तो तुहानूं थल्ले डिगण की कोशिश कर रहे करता रहे, लेकिन तुसीं आप नहीं गिरना। क्यों? क्योंकि तुहानूं पता कि तुहाडी वैल्यू की है, तुसीं कित्थे तक ठीक हो। इसलिए जिस काम को करो कॉन्फिडेंस के नाल करो। गलतियां होण कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां सुधार के उस काम को पूरा फिनिश कर दो, एक पूरा चमका दो काम, उस लाइन दे एकदम चमक जाओ, समझ आ जाएगी बंदे नूं कि हाँ तरीका की है काम करन दा। जिन्होंने मैं अब तक बोलता आया था मैं गलत सीगा, वो बंदा तो ठीक ही थी। समझना पेगा। इस गल नूं अगे भी जारी रखांगे, क्योंकि जो डिस्कशन होंदी गल लंबी खिंचती चली जाती है, क्योंकि सब गल्लां आपस में जुड़ियां हुई ने, चलदियां रहणगीਆਂ। गुरबाणी बहुत वड्डी, बहुत विस्तार दे विच है। आपां उन्हूं गुरु पातशाह के नज़रिए तो समझण की कोशिश करिए। ऐ ना कहिए गुरु पातशाह ऐ कहंदे, गुरु पातशाह ने तो लिख दिता, आपां उत्थे नहीं सीगे जदों की कह रहे सीगे, आपां उन्हां सामने नहीं सी। आपां सिर्फ समझ सकते हैं किहदे हिसाब नाल कि उन्हां दी थ्योरी की कहंदी है ते सानूं दस्सिया की जा रहा है। वो दोनों मैच कर रहे हैं, आपस दे विच मैच कर रहे हैं, दैन इट इज़ ओके, अदरवाइज तो ओके नहीं हो सकता। सानूं समझना पेगा। मिलते हैं अगली सीरीज़ दे विच। गुजारिश है अच्छा लगता है तो थोड़ा शेयर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा गल्लां बंदियां तक गल्लां पहुँच सकन, ज़्यादा बंदे इस चीज़ नूं समझ सकन, जुड़ सकन, जिन्होंने अच्छा लगता समझ आती है। फिर मिलते हैं अगली सीरीज़ दे विच। दवो इजाज़त। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।